हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो चुका था लेक्चर बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज। तो आज एक और लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूं। जैसे आपको पता है, ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की थी, उसमें हम लोगों ने अभी तक इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसके बाद हम फिजियोग्राफी के ऊपर आए हुए थे, और उसमें हम लोगों ने फिजियोग्राफी में जो हिमालयन रेंजेस के बारे में और ग्रेट इंडियन प्लेन्स के बारे में अभी तक कंप्लीट किया हुआ था। सो आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, और इसमें हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपर। दिस इज आवर थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई गेस आफ्टर हिमालयस। अगर मैं कहूँ, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इस लेक्चर को ध्यान से सुने। और अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इसे आगे लोगों के साथ शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स पाएँ। So without wasting much time, let's start. Peninsular Plateau, as all of you have already heard about it, learnt about it, we will try to मतलब थोड़ा सा और डीप जाकर कोशिश करेंगे, बिकॉज विद पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि चीज़ें और ज़्यादा डीपर जाके एग्जामिनेशंस में आ रही हैं, तो उसी को ट्राई करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बेसिकली उसके ऊपर फोकस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू कैन बी ट्रेस्ड बैक टू पैलियोजोनिक जोइक एरा। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो फॉर्मेशन है उसका हम हिस्ट्री में चले जाएं, तो ये 540 समथिंग ईयर्स, 1000 ईयर्स बैक का एरा है। तो इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ। अब ऑलरेडी ड्रिफ्टिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो थ्योरी है वो आप लोगों ने सुनी थी। गोंडवाना लैंड एक बहुत बड़ा लैंड मास हुआ करता था, एंड फिर ड्रिफ्ट होके वो डिसइंटीग्रेट होके यहाँ वहाँ चले गए। तो दिस पार्ट ऑफ द लैंड, जो इंडिया का ये वाला हिस्सा है, इट इज कंसिडर्ड एज ये उस गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा, तो जो आके क्या हो गया, अपर साइड में लग चुका। और इसमें से क्वेश्चन जो मेनली बनता है, ठीक है, ये ओल्डेस्ट लैंड मास का क्वेश्चन बनता है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि अरावली रेंजेस में ऑप्शन दिया दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट, मतलब जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन्स कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें बनता है, तो आपने ख्याल रखना है इसका। ठीक है। तो ये है अरावली रेंजेस आर लोकेटेड द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू विच आर हाईली, ठीक है, जो क्या है, बहुत ही ज्यादा, विच आर हाईली डाइसेक्टेड, ठीक है, विच आर हाईली डाइसेक्टेड एंड अ रेलिक्ट ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन। ठीक है। तो ये वाला मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये जो दुनिया के ओल्डेस्ट माउंटेन्स का एक बचा हुआ हिस्सा है। अरावली हिल्स एक्सटेंड अप टू 800 किलोमीटर फ्रॉम साउथ वेस्ट। ठीक है, उसकी एक्सटेंशन बता दिए, 800 किलोमीटर साउथ वेस्ट इन गुजरात टू नॉर्थ ईस्ट इन दिल्ली। ठीक है, दे आर नोन एज दिल्ली रिज नियर दिल्ली। दिल्ली के पास में उसको दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। और एवरेज हाइट जो अरावली इसकी है 300 टू 920 मीटर्स है। और इसकी सबसे हाईएस्ट पे, ये भी क्वेश्चन बनता है, गुरु शिखर नियर माउंट आबू के पास में है, 1722 मीटर हाई। सो दीज रेंजेस वर फॉर्म्ड 600 to 570 million years ago during प्री कैम्बेरियन पीरियड। तो प्री कैम्बेरियन या कैम्बेरियन पीरियड जो है इसको ओल्डेस्ट माना जाता है। मैंने ऊपर बताया आपको कि ऑलमोस्ट 540, 550, 570 के बीच में मिलियन ईयर्स एगो जो थे, इसकी ये रेंजेस जो है फॉर्म हुई थी। एंड इसमें माही और लूनी, दो रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्ट अरावलीज। ठीक है। तो वेस्ट अरावलीज, लूनी इज द, ये एक और क्वेश्चन बनता है कि द ओनली रिवर राजस्थान के अंदर जो है, ठीक है, इट्स नॉट लूनी एक्चुअली, लूही, माही एंड लूही। सो लूनी इज डिफरेंट रिवर, लूनी जो है वो अलग है। मैं इसमें थोड़ा सा गलत कर गया। लूनी इज डिफरेंट रिवर, दैट इज द लोन रिवर इन राजस्थान। दिस इज माही एंड लूही रिवर। ये ओरिजिनेट होती है वेस्ट अरावली से, और लूनी रिवर डिसअपियर्स इन द रन ऑफ कच्छ। तो इन्होंने यहाँ पे गलती की हुई है, लूनी ही है, माही एंड लूनी ही है। ठीक है। एंड लूनी रिवर डिसअपियर हो जाता है कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, जो कहा है, गुजरात में। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आता है हमारा विंध्यन रेंजेस। ठीक है। तो विंध्यन रेंजेस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दीज रेंजेस एक्सटेंड पैरेलल टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा सोन रिफ्ट वैली। ठीक है, दो रिवर्स नर्मदा और सोन, ये एक रिफ्ट वैली बनाते हैं। ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दे आर ओल्ड रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स की ये पुरानी जो है बची हुई हिस्से हैं। उसके बाद इट एक्सटेंड्स इन, कहाँ पर, नॉर्थ मालवा प्लेट्यू इन झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इट सेपरेट नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का जो सेपरेशन होता है वो कौन करता है, वो विंध्यन रेंजेस करती है। ठीक है। और
इट्स एवरेज ऑल्टीट्यूड कितना है 450 to 600 मीटर्स। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन बता दिया, वेस्ट से ईस्ट का, वेस्ट से ईस्ट का जो एक्सटेंशन है कितना है 1200 किलोमीटर्स का, फ्रॉम बंडेर, काईमुर एंड पारसनाथ हिल्स, ठीक है, ये इसकी एक्सटेंशन बता दी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे जो है सतपुरा रेंज आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले अरावलीज हमने पढ़े, फिर विंध्यन आगे, और फिर सतपुरा रेंजेस आगे। अब हम सतपुरा रेंजेस को देखते हैं। सतपुरा रेंजेस आर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है। द रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड तापी, नर्मदा और तापी मिला के जो एक वैली बनाती है। अब वैलीज का अलग से टॉपिक होगा, रिफ्ट वैलीज क्या होती हैं। सराउंड्स इट फ्रॉम बोथ द साइड्स, वो जो वैली बनती है वो इसको दोनों तरफ से घेर कर रखती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरली सतपुरा हैज बीन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। अब आगे अगर हम देखें तो सतपुरा को भी क्या किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले राजपीपला हिल्स इन द वेस्ट, महादेव हिल्स एट द सेंटर एंड माइकाल हिल्स इन द ईस्ट, ठीक है। धूपगढ़ जो है इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट, सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंजेस की, जो कहाँ पर पंचमारी हिल्स में लोकेट होती है। तो माइकाल रेंज इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ माइकाल रेंज कौन सी है, अमरकंटक 1036 मीटर्स। तो इसमें मैंने आपको एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि रिसेंटली जो है एक पैटर्न जो है यहाँ पर एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, वो इस तरीके की मैच द कॉलम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं काफी ज्यादा मैच करने के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 करके दिया होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां आ जाते हैं कि भाई माइकाल रेंज जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, किस वाली स्टेट में। तो स्टेट दे दी जाएंगी एक वाली साइड, और इस साइड रेंजेस दे दी जाएंगी। तो आपको ये चीज पता है, यहाँ फिर पीक्स दे दी जाएंगी कि इसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है अब जेकेएसबी क्या कर रहा है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाते हैं हम, नर्मदा रिवर क्या करता है, डिवाइड, ये डिवाइड करता है किसको, एंटायर पूरे के पूरे जो इस प्लेट्यू रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और नर्मदा और तापी रिवर्स जो क्या करते हैं, एक रिफ्ट वैली फॉर्म करते हैं और इसके थ्रू फ्लो करते हैं वो। द ईस्टर्न घाट्स अलोंग विद द प्लेट्यू आर हाईली डाइसेक्टेड, द प्लेट्यूज आर हाईली डाइसेक्टेड, द स्लोप ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब यहाँ पे स्लोप का बताना है, एक चीज समझनी है आपने कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो स्लोप है नॉर्थन पार्ट में, कहाँ से, साउथ टू नॉर्थ। तो ये आपकी डिपिक्शन आप इसका पता किससे कर सकते हो, सोन रिवर, चंबल रिवर और दामोदर रिवर के फ्लो से आप पता कर सकते हो कि जो स्लोप है पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो किस किस डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन है इसका। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स जो है वो इन हिल्स के थ्रू फ्लो करती हैं, और इनकी ही इंटरप्ले की वजह से क्या बनता है, ये एरिया क्या बन जाता है, फर्टाइल और प्लेन बन जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड में, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हमारा अगर इंडिया का मैप आप यहाँ पे ले लो, तो जो द होल प्लेट्यू हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो ये वाला पार्ट आ गया नीचे, थोड़ा सा ये बन गया, यहाँ पर कोस्टल प्लेन से हमारे ये, ठीक है। ये आ गया ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये आ गया वेस्टर्न घाट। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाता है। इसी का एक्सटेंशन फिर शिलोंग प्लेट्यू आ जाता है इस तरफ, फिर इनको भी डिवाइड किया गया है, बुंदेलखंड एंड सो ऑन, अरावलीज ऊपर हैं, बीच में यहाँ पे कोई हिल्स हैं, वो सारी चीजें। तो ये मैं एक आपको आउटलाइन दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि इस तरीके से ये इसकी जो है वो लोकेशन है। तो देखिए इसी को लेकर चलते हैं। सेंट्रल हाईलैंड मैंने बता दिया, द पोर्शन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, कौन सा पोर्शन पेनिनसुलर प्लेट्यू का, विच इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर कहीं ना कहीं, ठीक है, मैंने जैसा बना दिया, ये सेंट्रल हाईलैंड से ये नीचे है। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, तो नर्मदा रिवर कहीं इस तरफ है, इसके ऊपर हमारा सेंट्रल हाईलैंड जो क्या करता है, लोकेट होता है। तो क्या बता दिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू विच इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवर्स ह्यूज पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू, अ मेजर पोर्शन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज नोन एज मालवा। तो उस पूरा सेंट्रल हाईलैंड का एक मेजर पोर्शन जो उसको क्या कहा जाता है, मालवा प्लेट्यू कहा जाता है, ठीक है। दिस प्लेट्यू रीजन, ये जो प्लेट्यू रीजन है हमारा, ये सराउंड किया जाता है महादेव रेंज, ईस्ट साइड में महादेव रेंज आगे, अरावली आगे हमारे नॉर्थ में, एंड विंध्यन रेंजेस आगे हमारे सेंटर में, ठीक है। और रिवर्स जो फ्लो करते हैं इसमें, चंबल, सिंध, बिटवा और केन, ये रिवर्स हैं जो फ्लो करते हैं इन रीजन्स के थ्रू। और इट्स ईस्टवर्ड एक्सटेंशन
इसको क्या कहते हैं, बुंदेलखंड कहते हैं, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। ये सेंट्रल हाईलैंड है, इसकी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है ये वाली, इसको बुंदेलखंड कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये कहता है कि ठीक है, ईस्टवर्ड बुंदेलखंड, या फिर हम इसको बघेलखंड भी कहते हैं। और ईस्टर्न एंड ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स इज ड्रेन्ड बाई, और वहां पर एक रिवर जो है दामोदर और सुबर्ण रेखा रिवर जो फ्लो करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, इस पूरे के पूरे प्लेटी को कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। उसके बाद आता है सतपुरा रेंजेस। सतपुरा रेंजेस जो है ये पैरेलल है विंध्यन रेंजेस के, ठीक है। इसका साउथ इन द साउथ, वेरस अमरकंटक एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू आर लोकेटेड इन ईस्ट, ठीक है। तो ये लेक्चर होने के बाद, थियोरेटिकल के बाद, मैं प्रैक्टिकली मैप में भी आपको ये दिखाऊंगा, शो करूंगा कि किस तरीके से ये चीजें कहाँ कहाँ पर लोकेट हो रही हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा हम जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ उसका पूरा मैप वर्क करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो उससे मिस मत करना। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा डंडा करान्या रीजन। अब ये क्या है, ये नया चीज है, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों ने ये नहीं सुना होगा। आई एम गोइंग इन डीप इनटू दीज टॉपिक्स बिकॉज अब जितने एग्जाम्स आगे एडवांस हो रहे हैं तो चीजें और ज्यादा डीपली पूछी जा रही हैं। ये पेनिनसुला प्लेटू का वो पार्ट है, साउथ इंडिया का वो पार्ट है। इट इज एक्सटेंडेड अप टू 89,078 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया। कहाँ कहाँ से कहाँ तक, ये उड़ीसा का एरिया कौन कौन सी जगह है, कारापेट आ गया, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट आ गया, छत्तीसगढ़ में बस्तर आ गया, आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्री काकुलम डिस्ट्रिक्ट। तो दीज आर द एरियाज, ये मिला के क्या कहते हैं, डंडा करान्या रीजन कहलाया जाता है ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर। क्या गया डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू में इट इज बॉर्डर्ड बाई, देखिए इट इज बॉर्डर्ड बाई वेस्टर्न घाट्स। अब ये आ गया यहाँ पे, मैंने पहले ही बताया था ईस्टर्न घाट्स, ये आ गया वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट एंड द सतपुरा माइकल रेंज एंड महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। नॉर्दर्न वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में माइकल रेंज और महादेव हिल्स आ गए, ठीक है। और हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स, तो इसके बीच वाला ये एरिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को लोकेशन समझ में आ रही है। फिर आता है हमारा अन्नमुड़ी जो है, अनाईमुड़ी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। अनाईमुड़ी 2695 मीटर्स, ये हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। मेजर क्वेश्चन आने के चांसेस ये हैं, ठीक है। अन्नमुड़ी जो है दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू विच इज लोकेटेड ऑन द अन्नमलाई हिल्स इन द वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स में, इस तरफ वेस्टर्न घाट्स में, अन्नमलाई हिल्स में ये लोकेट होते हैं। फॉलोड बाई डोडा बेटा सेकंड में आ जाती है 2637 मीटर्स ऑन द नीलगिरीज हिल्स। तो ये इसकी लोकेशन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके आता है मेजर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें जो स्टेट्स कौन कौन सी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु कम्स अंडर डेक्कन प्लेट्यू। सारे के सारे डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कृष्णा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होता है कहाँ, महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर जो पीक है, मेजर पीक ऑफ सह्याद्री, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट इज नोन एज विदर्भा। और इस प्लेट्यू का, ठीक है, जो ईस्टर्न पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, विदर्भा के नाम से जाना जाता है। विदर्भा एक बहुत, अगर आपने सुना होगा, रणजी ट्रॉफी अगर कोई फॉलो करता है, विदर्भा की टीम जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो धरावर प्लेट्यू इज लोकेटेड इन कर्नाटका विच इज मेड अप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। बाबू बुद्धन हिल्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ, बाबा बुद्धन हिल्स एंड ब्रह्मगिरी हिल्स आर लोकेटेड टू इट्स वेस्ट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, जिसको शिलोंग प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मेघालय प्लेट्यू इज एक्सटेंशन है, ये बेसिकली पेनिनसुला प्लेट्यू का एक एक्सटेंशन है जिसको सेपरेट किया जाता है एक फॉल्ट, ठीक है, जिसका नाम मालदा गैप है फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू से शिलोंग प्लेट्यू को अलग करता है कौन सा, मालदा गैप, ठीक है। ये भी आपने ख्याल रखना है। तो इसमें नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो है वो किससे बना हुआ है, कंप्राइज ऑफ गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंते हिल्स आउटलाइंग। उसके अलावा साथ में मिकिरहैन, रेंगमा हिल्स, रेंगमा हिल्स है, ठीक है। सो ये बड़ा ही ब्यूटीफुल एक हिल स्टेशन है शिलोंग जो है, शिलोंग हिल्स, गारो खासी हिल्स। बहुत ही ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पे रहती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की। आई हैव बीन टू दिस प्लेस 13 ईयर्स मैंने यहाँ पे काटा एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यू मस्ट विजिट इट। और इस तरीके से भी, और दूसरी बात की बहुत मेजर क्वेश्चंस जो है पूछ चुके हैं ऑलरेडी पेनिनसुलर वगैरह। तो नाउ एग्जाम सेटर जो वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा हो सकता है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आने के चांसेस हैं। फिर आता है हमारा ईस्टर्न घाट।
तो एवरेज हाइट ऑफ ईस्टर्न घाट कितनी है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं कि आपको दिखे अच्छे से। ईस्टर्न घाट्स की एवरेज हाइट कितनी है, 900 टू 1100 मीटर्स विच एक्सटेंड्स टू कितने तक चली जाती है, 1800, पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ महानदी वैली टू नीलगिरीज इन द साउथ। तो महानदी से लेकर नीलगिरीज तक, ठीक है। ये कौन से प्लेन्स आ गए हमारे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। वापस से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये आगे हमारे, ये आगे ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इसके बीच में आगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये आगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पर बताया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम महानदी वैली से लेकर नीलगिरीज तक साउथ। तो नीलगिरीज एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है एक दूसरे से मीट करते हैं, ठीक है। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी रिवर्स हैव इरोडेड इट एट वेरियस प्लेसेस। तो ये इरोजन इन रिवर्स ने किया हुआ है अलग अलग जगहों पे। ईस्टर्न घाट्स आर रेजिडुअल माउंटेन्स, ये रेजिडुअल माउंटेन्स है। हाईएस्ट पीक इसमें आ जाती है जिंदागोड़ा पीक 1680 meters and Mahendragiri 1501 meters, the second highest peak. It is highly dissected and present in the form of hills. Hills के present में महेंद्रगिरी उड़ीसा में और नालामला पालकोंडा इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। अनामलाई, जवेदी, शेवरॉय, पालनी, वेलंगिरी इन तमिलनाडु आर मेजर पीक्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स। की ईस्टर्न घाट्स की मेजर पीक्स के नाम आ गए। These hills are separated by महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। तो इनको सेपरेट कौन करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स सेपरेट करते हैं। तो इसमें ठीक है। उसके बाद आता है हमारे ईस्टर्न घाट के बाद वेस्टर्न घाट आ जाते हैं। तो एवरेज हाइट कितनी है इनकी, ठीक है। एवरेज हाइट कितनी है इनकी, 1000 से 1300 मीटर तक, एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स विच इज 600 मीटर हाई। तो वेस्टर्न घाट जो है एक्सटेंड कहाँ से, लेंथ ऑफ 600 मीटर फ्रॉम तापी, वो महानदी से था, ये तापी रिवर वैली, नॉर्थ टू नीलगिरीज तक, से तापी से नीलगिरीज। तो महानदी से नीलगिरीज, तापी से नीलगिरीज तक, ठीक है, साउथ। 4 इंपॉर्टेंट पासेस भी इसमें लाइक करते हैं, वो कौन कौन से, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट, पल घाट एंड सैनकोटा पास। तो थाल घाट जो है ये नासिक को मुंबई से लिंक करता है, भोर घाट लिंक्स मुंबई टू पुणे एंड पाल घाट नीलगिरीज एंड अन्नामलाई हिल्स बिटवीन, इनके बीच में आ जाता है। और सैनकोटा बिटवीन नागरकोइल एंड कार्डमम हिल लिंकिंग तिरुवनंतपुरम एंड मदुराई, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स मीट द ईस्टर्न घाट्स इन द साउथ, ये तो मैं ऑलरेडी आपको पॉइंट बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न सह्याद्रीज इज कलसुबाई, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न सह्याद्रीज का कौन सा है, कलसुबाई है, कलसुबाई 1646 मीटर्स, वेयर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न सह्याद्री का कौन सा है, कुद्रेमुख 1892 meters. The second highest peak of southern Sahyadri, ठीक है, पुष्पगिरी 1714, कावेरी रिवर originates near पुष्पगिरी। तो कार्डमम हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के सदर्न एरिया में, सदर्न पोर्शन में हमारे कार्डमम हिल्स आ जाते हैं, केरला, और साउथ ऑफ द अन्नामलाई हिल्स इन तमिलनाडु। अन्नामलाई इज लोकेटेड टू साउथ वेस्ट ऑफ, ठीक है, कहाँ पर है अन्नामलाई, कहाँ पे लोकेट हो रहा है, साउथ वेस्ट, और पालनी हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड अगस्त्या मलाई इज लोकेटेड टू द इट्स साउथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें बता देता हूँ, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अनुमुड़ी ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, विच इज लोकेटेड इन अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। डोडा बिटवा सेकंड आ जाती है हमारी, ठीक है। साउथ ऑफ नीलगिरीज माउंटेन्स आर लोकेटेड टू मीटिंग पॉइंट ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। तो विद this we come to the conclusion of this particular video lecture. I hope ये theoretical aspects जितने थे वो आपको समझ आए होंगे हमारे peninsular India के। Now in the next lecture, as the video has already gone too far, लंबी हो चुकी है वीडियो, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता इस वीडियो को। And next वीडियो में we will study about island groups. Before going to the island groups, मैं आपको map work में अभी तक का जो हमने ज्योग्राफी के जितने 5-6 लेक्चर्स किए उसका मैप वर्क करवाऊंगा। सो बी रेडी विद योर एटलसेस, एटलस सामने रखिए, एंड वी विल लोकेट दोज डिफरेंट थिंग्स, चाहे वो हिमालयन रेंजेस हो, चाहे वो प्लेन्स हो, और चाहे वो हमारा पेनिनसुलर इंडिया जितना सारा हो, या कोस्टल प्लेन्स हो, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, उसकी डिवीजन वी विल लोकेट इट इन अ मैप वर्क में हम करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, आई होप कल मैं उसको अपलोड कर दूंगा, एंड विल मीट विद द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।